हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आप लोगों का सबका स्वागत है बच्चे। तो आज हम यहाँ पे जो केस स्टडीज में अगला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री। तो लेट वी चेक। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम दिया गया वो क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू आंसर अ फ्यू प्रॉब्लम। पहली बात तो हम यहाँ पे ग्राफिकली बात कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो हमने इसको असेस करना है। पहली बात तो देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास है यहाँ पे से ए बी सी एंड डी, ओके, फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट। ये आपको बेसिकली आपको 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, हमने उनको ज्वाइन कर दिया। उनको ज्वाइनिंग करके जो यहाँ पे फिगर बनेगा, हमने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेडिक्शन करना है कि व्हाट काइंड ऑफ फिगर दैट इज गोइंग टू बी। इज इट गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस और ट्रेपीजियम? दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। अब हम यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टीज में चलेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो अब हमने चेक करने की क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पहली बात तो ये लुक, अगर देखा जाए तो ये जो है आपके पास यहाँ पे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स विल प्रोवाइड यू एन आइडिया कि आपके पास ये फिगर जो है वो किस शेप में जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ये पॉइंट ए, यहाँ पे x कॉम्पोनेंट क्या है -3 एंड y कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्या आएगा -3 एंड 2, कोऑर्डिनेट ये आगे। अगर मैं डी की तरफ चलता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे -7, यहाँ पे x कॉम्पोनेंट का जो वैल्यू -7 है, y कॉम्पोनेंट क्या है -3, तो कोऑर्डिनेट्स विल बी -7 -3। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे आगे हमारे पास वो पड़ा है वहां पे पॉइंट C। तो C के कोऑर्डिनेट क्या है, ये x कॉम्पोनेंट यहाँ पे 6 है और ये वैल्यू क्या है -3। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको बड़े आराम से असेस करके चलना। ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास है 2 यूनिट, और जो ये लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 यूनिट नीचे की तरफ। तो ये 2 यूनिट और ये 1 2 3, ये 3, तो कंप्लीट जो ये लेंथ है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे y कॉम्पोनेंट क्या है 2 है, यहाँ पे y कॉम्पोनेंट क्या है 2 है, यहाँ पे y कॉम्पोनेंट क्या है -3, यहाँ पे y कॉम्पोनेंट क्या है -3। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे y कॉम्पोनेंट सेम है तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे y कॉम्पोनेंट -3 एंड -3 है, तो मतलब ये जो लाइन आपके पास यहाँ पे आ रही है, ये जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है, ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल। तो ये भी, ये जो AB है, AB भी x एक्सिस के पैरेलल हो गया और DC भी x एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब अनडाउटेडली ये दोनों तो आपस में पैरेलल है नहीं, तो मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर यहाँ पे पैरेलल है तो ये आपके पास ट्रेपीजियम के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आपका जो आंसर है फाइनली वी विल बी सेटलिंग हियर विद ट्रेपीजियम। हम ट्रेपीजियम की बात करके चल रहे हैं यहाँ पे। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। लेट वी चेक। AB इज नॉट पैरेलल टू DC, AB इज नॉट पैरेलल टू DC, ये गलत है, रॉन्ग है। अभी हमने ये वेरीफाई किया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD इज नॉट इक्वल टू BC, ओके। तो अब आपके पास यू हैव टू वेरी केयरफुल। यस, यहाँ पे जो आपके पास ये कंपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ट्रू है आपके पास, आप चेक कर सकते हैं। जो AD है, AD आपके पास यहाँ पे जो है BC के इक्वल नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ, अगर आप इसको यहाँ पे लॉजिकली चेक करना चाहते हो कि AD आपके पास यहाँ पे BC के इक्वल क्यों नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। मान लो मैंने ये एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, सेम पैटर्न पे मैंने एक परपेंडिकुलर ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया, फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप ये देखो कि व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है। जो ये लेंथ है मेरे पास यहाँ पे ये है, ये -3 है, ये -7 है, तो मतलब ये 4 यूनिट लेंथ होगी। 1, ये देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट लेंथ है। और ये पूरा लेंथ यहाँ पे कितना है, ये पूरा लेंथ यहाँ पे 5 यूनिट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये लेंथ यहाँ पे क्या है 5 यूनिट, क्योंकि 2 ये पड़ा है, 3 ये पड़ा है, तो ये कितना हो गया 5, ये 5 है, ये 4 है। तो अगर मैं ये लेंथ को निकाला ना AD, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप चेक कर सकते हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो लेंथ मेरे पास आएगी, दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू √41। अगर आपने यहाँ पे पाइथागोरस को लगाया, सेम पैटर्न पे वहां पे चलते हैं। अब आपको वहां पे चेक करना है कि क्या ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। नाउ लेट यू सी टू इट। लुक, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो लेंथ है ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है 5 यूनिट, और अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ये देखो ये 2 है और ये मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 4 यूनिट।
ये यहाँ पे क्या 4 यूनिट, फिर ये 5 है, ये मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो ये लेंथ भी यहाँ पे क्या है रूट 41 यूनिट। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे दोनों आपस में क्या रहे हैं, दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल। यहाँ पे क्या दिया है, AD नॉट इक्वल टू BC। तो आपको फिगर को देख के असेसमेंट नहीं करनी, लेट मी टेल यू क्लियरली। ओके, कई बार हम क्या करते हैं, फिगर को देख के वहां पे देखने लग जाते हैं कि ये छोटा लगता है, बड़ा लगता है, तो हम वहां पे आंसर लिख देते हैं। आपके पास टेक्निकली हर एक चीज के लिए वहां पे अप्रोच है, तो आप देख सकते हैं वहां पे लुक, यहाँ पे क्या है, ये -3 है, ये देखो -3 -7, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या 4 का है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं चेक करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे 2 को कॉरस्पॉन्ड करता है, और ये मेरे पास 6 है, देखो ये 6 है, और ये मेरे को यहाँ पे 2 को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 4 यूनिट है, ये 5 है, तो मेरे पास जो थर्ड साइड आ रही है वो भी वहां पे क्या आ रही है, रूट 41। तो मतलब बेसिकली आई एम गेटिंग बोथ ऑफ देम इक्वल। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड आपको क्या कहा गया, A इक्वल टू C। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो मैं बोल के चलता हूं, बी वेरी केयरफुल। आपको पता है कि ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है। मैंने इवन ये भी वेरीफाई कर लिया कि ये जो दोनों है, ये दोनों साइड भी आपस में क्या है, नाउ दीज आर इक्वल। तो डेट मींस ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, और ये एंगल यहां पे इस एंगल के इक्वल होता है। अब आपको क्या कहा गया, A इक्वल टू C, नो, ये भी रॉन्ग है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, उसको चेक कर लो, क्या A और D का सम 180 है? यस, A और D का सम 180 है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर जो AB है वो यहां पे DC के पैरेलल है, एंड इट इज अ ट्रांसवर्सल, तो यहां पे इन दोनों का सम तो 180 आएगा ही आएगा, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। फाइन, तो यहां पे इन दोनों का सम बच्चे जो है ये आपके पास यहाँ पे 180 है। तो मेरे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पे कौन सा है, ये जो आपके पास A और D का सम है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 180। तो डेट इज द ऑप्शन टू बी टेकन हियर। इन्होंने यही कहा था कि कौन सा इनमें एक्यूरेट है। फाइन, अब चलते हैं आगे। व्हाट इज लेंथ AB प्लस DC इक्वल टू, AB और DC की लेंथ यहाँ पे क्या है, लुक, AB की लेंथ में चेक करनी है, आप चेक करो यहाँ पे AB का लेंथ, ये AB का लेंथ है। लुक, ये ओरिजिन से आप कितना चल रहे हो, यहाँ पे 2 यूनिट यहाँ पे, और यहां से लेके यहां तक कितना चले, ये देखो ये 3 यूनिट है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, आप सिर्फ ये देख लो, सिंपल एंड डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ठीक है। जब भी लेंथ की बात करनी है तो नेगेटिव साइन बाहर से अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। मैं ये लेंथ चाहता हूं ना, और ये लेंथ चाहता हूं, तो आप सिर्फ एक्स कंपोनेंट के ऊपर फोकस करो। ये सिंपल एंड डायरेक्ट तरीका है। एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7। नेगेटिव साइन को फोकस नहीं करना है। ये देखो 2 3, यहाँ पे क्या है 7, और यहाँ पे क्या है 6 है। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ऐसा क्या होता है ये भी देख लो। ये देखो ये लेंथ यहाँ पे 2 यूनिट है, ये यहाँ पे 3 यूनिट है, आप चेक कर सकते हैं, ये 2 यूनिट है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक चेक किया तो ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, आप देख लो, ये मेरे पास यहाँ पे 6 को पॉइंट आउट करता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 6 यूनिट है पूरा लेंथ। और यहां से लेके यहां तक अगर मैं चलता हूं तो ये जो लेंथ है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दिस इज 7 यूनिट। ये यहाँ पे क्या है, ये 7 यूनिट है। तो अब सबको ऐड कर दें, 6 7 13, 13 प्लस 5 यहाँ पे क्या आएगा 18 यूनिट। तो 18 यूनिट इज गोइंग टू बी द लेंथ हियर। फाइन, अब मेरे को क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। अब मेरे को पता लग गया ये पैरेलल साइड के लेंथ यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 3 into 5 है, ये यहाँ पे क्या है आपके पास ये पूरा क्या था, ये 6 था, और ये यहाँ पे 7, तो 6 + 7 कितना हो गया 13। तो यहाँ पे क्या गया 5, तो ये 13, ये 5 + 13 इनटू व्हाट इज द हाइट देयर। ये हाइट आपने पहले से निकाला हुआ है, ये 2 ये पड़ा है 3 ये, तो यहाँ पे ऑन द होल ये जो हाइट है, ये हाइट आपके पास यहाँ पे 5 यूनिट है। तो इनटू 5, इफ यू रिमेंबर that was the working formula, half the sum of parallel side into height। अगर किसी भी ट्रेपीजियम का आपने एरिया निकालना है तो ये आपके पास यहाँ पे वर्किंग फॉर्मेट है। तो अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर लें, हाफ इंटू 18 into 5 will lead you to 45 स्क्वायर यूनिट। तो you are going to get B option। तो that's all about this figure, it is good one, technical one। तो बड़े आराम से इसको आपको अटेंशन पे करके चलना पड़ेगा। फाइन, hope you liked the video. So if you liked, then definitely like, comment, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.